आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 13, 14 और उसके बाद 15 और 16। ये 4 क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 9.1 ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन 4 प्रश्न में से यार मिनिमम 2 प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट IMP क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊँगा जब सॉल्व करते समय। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बात कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊँची लाइट हाउस, तो हम क्या करेंगे, समुद्र तल बना लेंगे। तो चलो हम यहाँ से बनाते हैं समुद्र तल। मान लो कि ये हमारे पास इस तरीके से समुद्र तल जा रहा है, क्या जा रहा है, समुद्र तल। और यहाँ पे 75 मीटर क्या ऊंची लाइट हाउस है, यहाँ पे लिख देते हैं 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ओके, और ये हमारे पास समझो कि समुद्र तल यानी समुद्र का निचला वाला भाग है। ओके, और कहता क्या है कि ऊंची लाइट हाउस के शिखर, तो ये हमारे पास शिखर है, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मान लो कि पहला जहाज़ यहाँ है, तो इसका जो अवनमन कोण है, क्या भैया, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। तो ये रहा हमारे पास अवनमन कोण कितना डिग्री, तो 30 डिग्री है पहला का। तो ये अवनमन कोण 30 डिग्री, तो एकांतर कोण के नाते ये भी 30 डिग्री। और दूसरा जहाज़ मानो कि यहाँ पे है दूसरा जहाज़, और इसके अवनमन कोण कितने, 45 डिग्री है। तो यहाँ से इसको खींचो, ठीक है, और इसके जो अवनमन कोण है इसके वो है कितना, 45 डिग्री। तो एकांतर कोण के नाते ये भी 45 डिग्री हुआ। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो कहता है तो जहाज़ों, यानी कहता है कि जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, यानी एक जहाज़ एक दूसरे के पीछे हो गया। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये जहाज़ और ये जहाज़ की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इसको मान लेते हैं x, क्योंकि x मान लिए तो ये दोनों जहाज़ के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगर x निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको मान लेते हैं y। अब यहाँ नामकरण कर देते हैं, ये a, ये b और ये रहा हमारे पास c एंड ये रहा d। ठीक है, मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, क्या लिखते हैं, माना, ओके, कि BC बराबर y मीटर में लिख लेते हैं, व DC बराबर x मीटर। ठीक है, मैंने मीटर में इसको मान लिया। ओके, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या प्रश्न है, तो ये हमारे पास 13वां प्रश्न है, याद रखना है 13वां प्रश्न। ओके, ये फिगर हुआ। चलते हैं, ये हमारे पास क्या लंब है, ये आधार है। तो त्रिभुज ABC में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में लंब बट्टा क्या, आधार। तो लंब बट्टा आधार में देंगे तो क्या आएगा, 10 में आएगा, है ना। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारे पास है AB और बट्टे आधार है BC, और 10 थीटा के स्थान पे क्या है, 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे क्या, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भैया। तो AB का मान क्या है, AB का मान है 75, तो हम लिखेंगे 75, और बट्टे BC का मान y, तो y लिखेंगे बराबर 10, 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, y से 1 में गुना करेंगे y, 75 से 1 में गुना करेंगे तो 75 मीटर। ये हमारे पास आ गया पहले y का मान। ओके, अब हम चलते क्या है, पुनः त्रिभुज किस में चलते हैं, तो A, ठीक है, ABD में चलते हैं, ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है, तो ABD में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास लंब है और ये पूरा आधार है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में होता है। तो लिखेंगे 10, और थीटा के स्थान पे कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास है AB और बटे आधार DB। तो DB में आप क्या देख रहे हो कि x से लेके y तक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस के y DB में, है ना, टोटल लिख दिए। मान रखेंगे 10, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है कि नहीं, बराबर AB का मान क्या है, 75। तो हम लिखेंगे 75 बट्टे में x प्लस के y है, तो x और प्लस के y का मान क्या है, 75। तो हम लिखेंगे 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, आर पार गुना करेंगे, इससे इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलो गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे भैया, x से 1 में गुना करेंगे इस सब में, तो x प्लस के
75 बराबर √3 से 75 में गुना करेंगे तो 75√3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा भैया x, तो x लिखेंगे बराबर 75√3 प्लस क्या पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 75 होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 75 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और माइनस के ये बचेगा 1। ठीक है, कॉमन लेना मतलब भाग देना, ये मीटर में आंसर। तो x की वैल्यू ये आई, x हमने क्या माना था, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई भैया x, यहाँ पे देख सकते हैं 75√3 माइनस के 1 है ना। ये हमारे पास आंसर आ गया मीटर में। हमें तो y निकालना नहीं था लेकिन ज़रूरत था इसलिए हमने निकाल लिया, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम जो भैया सॉल्व करेंगे 14वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। 14वां प्रश्न देख लो, ये हमारे पास है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 14 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो कि यहाँ पे देखो, ये जो है हमारे पास लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है, और ये जो गुब्बारा उड़ रहा है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो इस लड़की से आँख का जो उन्नयन कोण है, अगर यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो है भैया 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री, और कुछ समय बाद क्या हो जाता है 30 डिग्री। तो ये गुब्बारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी। जैसे ये मान लो ये गुब्बारा है इसकी, और यहाँ से यहाँ तक की जो गुब्बारा की दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, फिगर हम वही रहने देते हैं, हल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें, या फिर ढंग से मैं फिगर बनाऊँ तो ऐसे कह सकता हूँ, इस तरीके से मैं बना ही देता हूँ फिगर, है ना। चलो देखो भैया, यहाँ जो है 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, तो ये समझो कि ये लड़की का हाइट हो गया। इस लड़की का हाइट जो है 1.2 मीटर है। ठीक है, और आगे देख लो ये गुब्बारे का हाइट समझो। ठीक है, यह गुब्बारे का हाइट, एक यहाँ भी हाइट है, गुब्बारा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। ओके, क्योंकि 1.2 मीटर ऊंची लड़की इसलिए खींच लिया, तो ये 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आपको पता है कि इस गुब्बारे की पूरी जो हाइट है वो कितना है, 88.2 मीटर है। ठीक है, कितना, 88.2 मीटर है। अब देख लो यहाँ से इसको पहले मिला लो, पहले फिगर में ही दिया हुआ है कितना है, तो ये है 60 डिग्री, और इसको हम मिला लेते हैं, ये कितना है, तो ये है भैया 30 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो गुब्बारे की दूरी ज्ञात करनी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। हम इसको मान लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो इसकी हाइट अब कितनी हो जाएगी, इसकी जो हाइट है देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1.2 मीटर है, पूरी की हाइट 88.2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी भैया, 87.2 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं। चलो इसका नाम A, B और C, D, E हमने रख दिया, इसका भी नाम रख दो। चलो इसका P, Q, R मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। ठीक है, या हम ऐसे नहीं बनाते, डायरेक्ट हम घटा देते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहता, इसको हम घटा देते। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखेंगे माना, माना, माना ये D है। ठीक है, तो और ये E है, तो ED बराबर X व DC बराबर Y एवं BC बराबर कितना भैया, 87.2 में से अगर 1.2 घटाएंगे, 88.2 है ना, तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना होगा, 87 होगा। केवल क्या होगा भैया, 87 मीटर होगा। ओके, मैंने मिस्टेक कर दिया था, 87.2 कर दिया था, तो 87 होगा। ओके, मैंने कर दिया। अब हम यहाँ से लिख देते हैं ये 87। ओके, अब चलते हैं, काम करते हैं। चलो सबसे पहले ये छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ADE में, ADE में देखोगे ये हमारे पास लंब है, ये आधार है, तो लिखेंगे लंब बट्टा आधार, यानी AD और बट्टे में ED।
बराबर 10 में, लंब बटा आधार क्या 10 में होता है, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये होगा भैया AD का मान कितना है, AD का मान सिंपल सी बात 87 होगा, ये 87 तो ये भी 87, क्योंकि गुब्बारा एक ही हाइट से उठते जा रहा है, तो 87 और बटे में ED हमारे पास x बराबर 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 हम लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 87 है ना, तो चलिए काम करते हैं, इसके नीचे एक छिपा रहता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे आर पार गुना कर लेंगे, 1 से 87 में गुना और 1 से √3 में गुना कर लेंगे, तो ये हमारे पास होगा भैया। ऐसा करो गुना क्यों अदलन बदलन कर लेते हैं, हम क्या करते हैं ये x है तो x रहने देते हैं, और 87 है ना एक को ऊपर जाने देते हैं, नहीं तो गुना कर ही लो, चलो क्यों लोचा छोड़ोगे। तो √3x होगा गुना करने पर, और बराबर में ये 87 होगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भैया x बराबर 87 बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पुनः यानी दोबारा इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि अब चलते हैं बड़ा वाला में। ठीक है, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में तो ये लंब और ये पूरा आधार, तो लंब बटा आधार यानी BC बटे में EC, लंब बटा किस में 10 में, तो 10 कितना डिग्री 30 डिग्री लिखेंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे भैया तो क्या होगा हमारे पास, ये देख लो BC का मान कितना 87 और बटे EC का मान क्या होगा x प्लस के y होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, तो x प्लस के y बराबर 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आर पार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के y बराबर में 87 से √3 में गुना करेंगे तो 87√3 है ना। अब x का मान इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये वाले को समीकरण 1। अब x का मान इसमें रख देंगे, तो x का मान इसमें रख देंगे तो 87 बटे में √, क्या होगा 87 बटे में √3 और प्लस के y बराबर में 87√3, यानी 87 बटे √3 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे लिख देना मान हम रखें ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे तो y बराबर 87√3, ये प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 87 बटे √3 हो जाएगा। इसके नीचे एक छिपा रहता है, √3 एलसीएम आएगा, तो ये इसमें गुना कर देंगे, √3 से √3 में तो 3 होगा मात्र, और 3 से 87 में हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो रहने दो या गुना कर ही देते हैं। तो 87 तिहाई कितना होगा 7 तिहाई का इसके 1 हासिल 2, 8 3 24, 24 और 2 26, 261 माइनस के √3 से √3 में गुना करेंगे तो 1 से 87 में हम क्या करेंगे तो भैया गुना कर देंगे, यानी √3 से √3 में हम क्या दिए भाग दिए, तो भागफल 1 हुआ, 1 से 87 में गुना किए तो 87 हो गया। तो y बराबर इतना। अब y बराबर हम लिखेंगे 261 में से हम क्या करेंगे 87 को घटा देंगे, है कि नहीं, तो कितना आएगा, चलो हम क्या करते हैं घटा ही देते हैं, हासिल लेंगे तो 11 में से 7 गया तो 4 7 4 11 4 हो गया। अभी बचा कितना 5 में से 8 तो नहीं गया, 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 8 7 15 और ये बचेगा 176 और बटे में √3। परिमेयकरण कर देते हैं इसका, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी √3 से गुना। ठीक है, अब गुना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, तो ये होगा भैया 174 √3 और बटे √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है भैया 3 होता है, तो हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 58 होगा, 3 × 5 = 15, 2 जगह 8 3 24, ये कट गया। तो भैया हमारे पास y का मान आया 58√3 मीटर। तो हमने y का क्या माना था, यहाँ पे देख लो, हमने जो माना था भैया ये दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी है, यही ना तय करना है, तो यही निकालना था। अब ये मैंने निकाल दिया, कितना 58√3 मीटर, आंसर करेक्ट ना। आइए अब हम जो देखते हैं 15वां सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है।
जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा है। एक सीधा राजमार्ग है, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, सीधा राजमार्ग है, ठीक है। और एक इसी राजमार्ग में क्या है, एक मीनार है। तो हमने क्या कर दिया, इसको मीनार खड़ा कर दिया, ठीक है। अब मीनार खड़ा कर दिए। अब कहता है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे कोई एक आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मानो पहला कार ये है और इस कार के कितना डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो 30 डिग्री हम यहाँ पे लिख देते, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो एकांतर कोण के नाते ये भी 30 डिग्री। दूसरी कार जो है फिर कहता है कि अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद। तो 6 सेकंड बाद क्या है, 6 सेकंड बाद जो है वो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसी कार को, दूसरी कार नहीं, इसी कार को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो अवनमन कोण इसके लिए, तो यहाँ से ये 60 डिग्री, तो एकांतर कोण के नाते ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, तो भैया हमें निकालना है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करनी है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, ये सी और ये डी। आपको पता है ये 6 सेकंड है। तो हम सेकंड में पहले अभी नहीं बनाएंगे, इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं y है। क्या मान लेते हैं, y, ये x और ये हमारे पास y मान लिए, ठीक है। और इसका हाइट दिया क्या, ए बी का, नहीं हाइट नहीं दिया हुआ है ना। तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देते, ए बी ही रहने देंगे, ठीक है। ओके, लिखते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना बी सी बराबर y व डी सी बराबर x, ठीक है। हमने लिख लिया। हमें निकालना है इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड है, ये है ना। अब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में हम चलेंगे। ये हमारे पास लंब, ये आधार है। तो लंब आधार यानी ए बी बटा में आधार यानी बी सी। तो लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में होता है। तो 10 और कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ए बी का मान तो ए बी है तो ए बी रहने दो, बी सी का मान y है तो y रहने दो। 10 60 डिग्री का मान √3 तो √3 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए बी, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा है, आर पार गुना कर लिए, तो ए बी और बराबर में y से √3 में गुना करेंगे, y √3 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको रखने दो, समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब चलते हैं पुनः, ठीक है, दोबारा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार है और ये लंब है। तो लंब बट्टा आधार, क्या लिखेंगे, लंब बट्टा आधार, है ना। तो लिखते हैं लंब बट्टा आधार यानी ए बी बटे में डी बी। तो डी बी, तो ए बी बटे डी बी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि किस में होगा, 10 में होगा ना। तो 10 और थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। अब इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी है तो ए बी रहने दो और बट्टे में डी बी यहाँ से यहाँ तक क्या क्या आ जाएगा, x प्लस के y आ जाएगा, x प्लस के y और बराबर में क्या आ जाएगा, 10 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 रख दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से ए बी का मान क्या है, ए बी है तो ए बी ही रहने दो। वैसे ए बी का मान हम रख सकते हैं, ए बी का मान y√3 है तो हम रखिए देते हैं y√3, ठीक है, और बट्टा में x प्लस के y है ना। तो हम क्या करेंगे, x है ना, तो x का मान 6 सेकेंड है, लिख ले क्या, चलो हम लिख ही लेते हैं, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस के y रहने दो और बराबर में 1/√3, ठीक है। अब यहाँ से आर पार गुना कर लेंगे, आर पार गुना करेंगे तो √3 से y√3 में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 1 से सभी में गुना करेंगे तो x प्लस के y हो जाएगा कि नहीं। तो 3y प्लस का y इधर आया तो माइनस का y बराबर में x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 3 को y में से 1 y घटेगा तो 2 को y बचेगा, बराबर में x हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब हम क्या करते हैं, x का मान कितना दे रखा है समय के बाद, समय के अनुसार आप चलते हैं, 6 सेकंड है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। तो समय के अनुसार हम देखेंगे तो 2y बराबर x का मान है 6 सेकंड, तो हम 6 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड। तो यही तो हमें निकालना था, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी थी, तो y का मान आ गया 3 सेकंड, इसका मतलब 3 सेकंड आंसर हुआ, 3 सेकंड लगा। ओके, करेक्ट ना? तो आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से। आइए, ये तो था भैया 15वां नंबर सवाल। अब हम 16वां नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए 15, 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लेते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है 16 नंबर में कि मीनार के आधार से, तो यानी कोई मीनार है और उसकी आधार से, मानो कि यहाँ से यहाँ तक मीनार है, ठीक है, और इसकी आधार है, तो मीनार के आधार से, ठीक है, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, चलो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 9 मीटर है, ठीक है। तो 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो ये मीनार के शिखर का ये समझो कि उन्नयन कोण है और उन्नयन कोण को यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। अब यही उन्नयन कोण बाद में आकर के क्या हो जाता है, पूरक कोण हो जाता है। तो हम यहाँ से इसको हम खींच लेते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाता है, गलती हो गया, ठीक है, आप लोग सीधा से खींच लेना। ओके, पूरक कोण है, क्या भैया, पूरक कोण है। तो ये उन्नयन कोण का पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। तो मान लो कि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कैसे कहोगे, तो दो कोणों का योग, चलो एक कोण और प्लस के दो कोण का योग कितना है, 90 डिग्री है। पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, है कि नहीं? ऐसे समझो कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो एक कोण, दो कोण मिलाकर के 90 डिग्री, एक कोण थीटा तो दूसरा कोण क्या होगा, ये थीटा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का थीटा, यही नहीं समझना है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के थीटा, करेक्ट ना? इसका नाम रख देते ए बी सी ये डी, ठीक है, मैंने रख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, एंगल मिलाएंगे। अच्छा, सिद्ध करना क्या है, ऊंचाई 6 मीटर, तो इसकी ऊंचाई जो है h मान लेते हैं और सिद्ध क्या करना है, 6 मीटर ऊंचाई सिद्ध करनी है, ठीक है, 6 मीटर। ओके, तो लिखते हैं कि माना क्या लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है और सिद्ध करना है 6 मीटर, ठीक है, लिख देते हैं, सिद्ध करना है क्या 6 मीटर ना, रहने दो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में दोनों त्रिभुज में एक एक करके चलेंगे। तो लिखते हैं, 1 मिनट, लिखते हैं यहाँ पे कि सिद्ध करना है 6 मीटर ना, तो लिखते हैं त्रिभुज ACD में चलते हैं, ACD में ये हमारे पास क्या है, लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार tan थीटा में होता है, तो लिखेंगे tan, ये थीटा तो थीटा ही है, और लंब बटा आधार, लंब हमारे पास क्या है, h है, h माने हैं तो h लिखो, और बट्टे में DC कितना हमारे पास 4 है तो 4 लिखो, इसको लिख लो समीकरण 1, ठीक है। अब चलते हैं पुनः, यानी दोबारा चलेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास h और आधार हमारे पास 9 है, किस में होगा, तो ये होगा भैया किस में होगा, तो ये लंब बटा आधार 10 में होता है ना, तो 10, और थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, 1 मिनट ऐसे लिख लेते हैं, थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री ना, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा के स्थान में पूरा है। ओके, और लंब बटा लंब हमारे पास h है और आधार हमारे पास क्या 9 है, इसको लिख लो समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करने पर दायां पक्ष से दायां पक्ष और बायां पक्ष से बायां पक्ष, समीकरण 1 एवं समीकरण 2
को गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो चलिए टेन से टेन थीटा और गुने में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया और गुने में ये तो टेन थीटा हो गया। और दूसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ना होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट कॉट थीटा और बराबर में ये हो जाएगा h/9, करेक्ट ना। तो कॉट थीटा और बराबर में ये है h/4 और गुने में ये है h/9, ठीक है। तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा क्या होता है, किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 लिखेंगे और बराबर में h से h में गुना करेंगे तो h² बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना करेंगे, h² से 1 में गुना करेंगे h², 36 से 1 में गुना करेंगे तो 36। अब यहाँ से देख लो h बराबर 36 का ये हो जाएगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, h बराबर आ जाएगा 6 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही सिद्ध करना था और ये हमारे पास सिद्ध हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।